हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट गुरु। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके BEGLA 136 के सॉल्व असाइनमेंट के बारे में। अगर आप भी 2021 और 22 का सॉल्व असाइनमेंट देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। जनवरी 2022 का सॉल्व असाइनमेंट या फिर जो अपना दिसंबर 2022 के लिए सॉल्व असाइनमेंट बना रहे हैं तो आप यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको जो भी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया है या दिसंबर 2022 टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो ये असाइनमेंट बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आपका BEGLA 136 का सॉल्व असाइनमेंट है, इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 100 है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है 10 मार्क्स का। आपको इस पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ कर लिखने हैं। जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाई डज द पैसेज स्टेट दैट द इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्ट्रप्शंस कॉज्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक इज डिवास्टेटिंग। इसके बाद यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाई आर इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्कर्स सेड टू बी पर्टिकुलरली वेल्युरेबल। इसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज हु आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट फॉर्म ऑफ सपोर्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू दोज अफेक्टेड। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन हैपन इफ देयर इज नो ग्लोबल सॉलिडरिटी एंड सपोर्ट इन हैंडलिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ द पैंडेमिक। इसके बाद आपसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाने, कुछ वर्ड्स आपको दिए गए, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला है डिवेस्टेटिंग, दूसरा वेनरेबल, तीसरा सॉलिडरिटी। इसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कैस्ट्रोफी, पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये 5 वर्ड्स दिए गए, इसे आपको सेंटेंस में चेंज करना है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पर आपको बताया गया, आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए गए, इन्हें चेंज करना है आपको। पहला आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, दे कट डाउन मैनी ट्रीज टू कंस्ट्रक्ट द ऑफिस। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये आपको सेंटेंस दिया गया है, इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, द डैश लेटर्स आर रेडी फॉर डिस्पैच। तो यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद थर्ड यहाँ पर दिया गया है, वी हैव गोट अ मशीन डैश प्रिंट्स इन कलर। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए, इन 3 में से जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद फोर्थ यहाँ पर दिया गया, वी ड्रॉ अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु, हुम और विच। इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर फिल करना है। इट इज़ अप टू यू डैश मेक द डिसीजन। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट अबाउट 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, आपको 150 वर्ड्स में इन्हें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग अ पोर्टफोलियो, इसके ऊपर आपको 150 वर्ड्स में लिखना है, इसे एक्सप्लेन करना है आपको 150 वर्ड्स में। इसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं। नीचे जाने के बाद यहाँ पर और भी आगे इसका दिया गया है, आप यहाँ से 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद सेकंड आपसे यहाँ पर पूछा गया टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ कस्टमर्स इसे 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर नीचे पहला है लॉयल कस्टमर्स, इसे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर लॉयल कस्टमर्स कैसे होते हैं। दूसरा यहाँ पर इम्पल्स कस्टमर्स, इसे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर।
इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर डिस्काउंट कस्टमर्स कैसे होते हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो नीड बेस्ड कस्टमर्स कौन से होते हैं उसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर नीड बेस्ड कस्टमर्स के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद फिफ्थ है वंडरिंग कस्टमर्स। यहाँ पर वंडरिंग कस्टमर्स को एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपके 5 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स दिए गए हैं जो आपको दूसरा दिया गया था 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो कैरेक्टर स्केच ऑफ वर्क एथिक्स, यहाँ पर आपको थर्ड ये दिया गया है टॉपिक। थर्ड टॉपिक को यहाँ पर 150 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर दिया गया, आप यहाँ से देखकर इसका आंसर ये लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डायरेक्टली आंसर इसका लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फोर्थ दिया गया है टॉपिक। फोर्थ टॉपिक यहाँ पर 150 वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है द 3 स्टेजेस ऑफ अ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर 3 स्टेज बतानी है प्रेजेंटेशन की। तो यहाँ पर ये इसका आंसर दिया गया, आप यहाँ से इसका आंसर ये नोट कर सकते हैं। यहाँ पर पहली स्टेज दी है द इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद नीचे जब आप जाएंगे यहाँ पर नीचे जाने के बाद सेकेंड स्टेज है द अनवीलिंग, यहाँ पर अनवीलिंग द सेकंड स्टेज दी गई है। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे थर्ड स्टेज दी गई है द रैप अप। तो यहाँ पर ये 3 स्टेज दी गई हैं, तो इसे आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर लास्ट यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर अवेयरनेस इन अ मल्टी कल्चरल वर्क प्लेस। तो यहाँ पर आपको इसे 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर ये आपको आंसर दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ कस्टमर सर्विस मैनेजर इन अ कंपनी इन योर टाउन, राइट एन एप्लीकेशन फॉर दिस पोजीशन। तो आपको एक कस्टमर सर्विस मैनेजर की पोस्ट दी जाती है कंपनी में, आपके टाउन या सिटी में। तो आपको इसके लिए इस पोजीशन के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि ये आंसर आपको ये जॉब लेटर आपको दिया गया है। इस जॉब लेटर के लिए आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखना है कि आप ये जॉब करना चाहते हैं और आप इस जॉब को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रिपेयर अ शॉर्ट सीवी क्लियरली मेंशनिंग योर करियर हिस्ट्री स्किल अचीवमेंट एंड एनी अदर डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको एक सीवी यानी रिज्यूम आपको यहाँ पर रेडी करना है। आपको यहाँ पर एक रिज्यूम बनाकर दिखाना है, आपको रिज्यूम यहाँ पर रेडी करना है। तो यहाँ पर इसे हम सीवी का नाम भी दे सकते हैं या रिज्यूम का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर हमें एक सीवी रेडी करना है, जैसा कि आप यहाँ पर इस आंसर में देख रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर समरी, वर्क एक्सपीरियंस, इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी अचीवमेंट, पर्सनल डिटेल, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का पूछा गया है राइट एन आउटलाइन ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। तो यहाँ पर आपको टॉपिक दिया गया है, यहाँ पर आपको आउटलाइन लिखनी है। कॉपिंग विद क्लाइमेट चेंज इशू एंड चैलेंज। तो यहाँ पर आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखना है, इसके इशू और चैलेंजेस के बारे में यहाँ पर लिखना है आपको।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यू आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ रिसर्च असिस्टेंट इन अ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, राइट आउट 10 क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड एंड योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस। तो आप प्लानिंग कर रहे हैं एक इंटरव्यू के लिए पोजीशन ऑफ रिसर्च असिस्टेंट एक इंस्टीट्यूशन में, तो आपको 10 क्वेश्चन रेडी करने हैं, उसके आंसर आपको यहाँ पर रेडी करने हैं। तो यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन और इसके आंसर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर रेडी करने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट द इंटरव्यू आस्क्स जनरल क्वेश्चन टू ब्रेक द आइस एंड मेक अ कैंडिडेट फील रिलैक्स। दिस कैन बी जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द वेदर और वेदर यू हैड एनी ट्रबल फाइंडिंग द ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे जाएंगे आप, नीचे जाने के बाद यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जैसे यहाँ पर व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रेडी करने हैं। तो ये था आपका BEGLA 136 का सॉल्व असाइनमेंट। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही सॉल्व असाइनमेंट के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।